अभी आ रही है सबको आवाज़ मेरी? बोर्ड विजिबल है सबको? सिंपल इंटरेस्ट को रिवाइज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, है ना? साधारण ब्याज जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है? मूलधन गुने रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अमाउंट मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों फॉर्मूले पे ही सारा क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं एक दो। क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा है? तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन, हिंदी में भी लिखूंगा अभी, अ सर्टेन सम ऑफ मनी at the rate 16:2/3% per annum is rupees 5,500 less than its principal. Find principal. आंसर कोई बोलेगा नहीं, जिसका भी आ जाए जब मैं पूछूंगा तब बताएगा। हिंदी में लिखिए, जिसका हिंदी है। एक निश्चित धन पर कौन आ गया इसको? एक निश्चित धन पर 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित धन पर 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से लिया हुआ साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर 5500 रुपये है। मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें कीजिए। आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया क्या? झा साहब आंसर आया? 6600। ठीक है। जिनका नहीं आया देखो कैसे करेंगे।
क्या कहता है क्वेश्चन कि 16 सही 2/3%, इसको मेन समझना है। तो इस 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। ये हम लोग शुरू से जानते हैं। जब भी इंटरेस्ट लिखा रहता है तो नीचे ये जो है, ये वाला जो है वो मूलधन होता है हमेशा, प्रिंसिपल, और ऊपर जो है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज। मतलब 6 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिला, तो अंतर कितना आया? 6 में से 1 माइनस करो, 5 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन कहता है ये अंतर होना चाहिए 5500 रुपए का, तो 1100 मल्टीप्लाई कर दो, 5500 बन जाएगा। तो हर जगह करो, मूलधन में भी 1100 मल्टीप्लाई करो, तो आपका मूलधन आ जाएगा 6600 रुपए। तो आंसर हो गया 6600 रुपए। क्लियर? कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया? कितना इजी था। 1/, हम जब आंसर करेंगे एग्जाम में तो सेकंडों का काम है। 1/6, 6 में से 1 गया 5, लेकिन आना चाहिए था 5500, यानी 1100 से मल्टीप्लाई। डिफरेंस जो है वो 5500 का है, 1100 से मल्टीप्लाई, तो प्रिंसिपल में भी 1100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6600 आ जाएगा। यदि मुझसे ये रेट ऑफ ये इंटरेस्ट पूछता कितना आया, तो मैं यहाँ ही 1100 मल्टीप्लाई कर देता, तो मेरा इंटरेस्ट 1100 आ जाता। अब देखो 6600 में से 1100 माइनस करोगे तो 5500 ही आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 2। एक निश्चित धन पर दिए गए साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर 2500 रुपए है। यदि ब्याज की दर 37 सही 1/2% प्रति वर्ष हो तो मूलधन ज्ञात करें। कीजिए सभी, आंसर कोई नहीं बोलेगा। किसी को इंग्लिश में लिखना है तो लिख लो। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, simple interest on certain sum of money at the rate of 37:1/2% per annum is 2500 less than its principal. Is 2500 less than its principal. Find principal. किसका आंसर आया? अब बताओ सॉल्यूशन, बताओ आंसर। 4000। और किसी का? सब बताओ जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। 4000 आया, सभी का 4000 आया। 4000, चलिए मैक्सिमम का 4000 आ गया। ठीक है, जिनका नहीं आया वो एक बार यहां देखिए, 37.5%। ठीक है, ये परसेंटेज याद होना चाहिए, नहीं कि वहां पे आप इसको कैलकुलेट करने लग जाओ तो फिर टाइम लगेगा। 3/8 ये परसेंटेज की क्लास में मैंने आपको करवाया हुआ है। आपके पास पेन ड्राइव होगा, उसमें भी, यहाँ भी परसेंटेज जब मैंने रिवाइज करवाया था तो वहाँ भी मैंने करवाया था। ये बेसिक जो परसेंटेज है आपको लर्न होना चाहिए पूरा, एकदम रट्टा होना चाहिए इसका। तो 8 में से 3 का डिफरेंस कितना आएगा? 8 में से 3 को घटा दो, 5। लेकिन क्वेश्चन कहता है ये डिफरेंस आना चाहिए 2500। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 500 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 500 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो प्रिंसिपल में, तो आपका आ जाएगा ये 4000 आंसर।
क्लियर? कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया हो? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सब। एक व्यक्ति कुछ धन बैंक से उधार लेता है। एक व्यक्ति कुछ धन बैंक, अरे यार एक कुछ एडमिट करो, दूसरा जाता है। एक व्यक्ति कुछ धन बैंक से उधार लेता है। बैंक प्रथम 4 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष, बैंक प्रथम 4 वर्षों के लिए 8%, अगले 6 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष, तथा बचे हुए समय के लिए 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज लेती है। यदि वह व्यक्ति कुल 12,160 रुपए 15 वर्षों के बाद बैंक को भुगतान करता है, तो ज्ञात करें उसने बैंक से कितना धन उधार लिया था। या ऋण लिया था। ठीक है, करिए। जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को लिख लो। कोई है इंग्लिश में? कोई भी नहीं है इंग्लिश का? ठीक है, मैं लिखवाता हूँ इंग्लिश में। बोल देता हूँ। लिखो, ए मैन borrowed a certain sum of money from a bank, full stop. Bank charged 8% simple interest per annum
for the first 4 years, for the first 4 years, then 10% per year for the next 6 years. After that 12% per annum for the rest of the years. For the rest of the years. Full stop. If he pays a total amount of 12,160 to the bank at the end of 15 years, then find the amount he borrowed from the bank. Then find the amount he borrowed from the bank. कीजिए. आया किसी का? ₹8,000 एक का आ गया. और किसी का? 8,000. ठीक है. जिसका नहीं आया वो देखो कैसे करेंगे. देखो क्या कहता है. एक व्यक्ति ने कुछ धन उधार लिया होगा कुछ धन. प्रथम 4 वर्ष 8%, मतलब 4 वर्ष उसने यदि 8% दिया होगा तो 4 वर्षों में कितना परसेंट दे दिया? 32%. फिर अगले 6 वर्ष में 10% दिया पर वर्ष, प्रति वर्ष, तो कितना हो जाएगा? 60% टोटल. और 15 वर्ष के बाद दिया उसने पैसा रिटर्न, तो 6 4 10 5 वर्ष और दिया होगा, तो लास्ट के 5 वर्ष में उसने 12% के हिसाब से दिया होगा, तो 12 पंजे 60%. तो टोटल 15 वर्ष में, ईयर्स में उसने कितना दे दिया? देखो 6 6 12 और 3 15, 152% दे दिया. इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि यदि उसने 100 रुपए प्रिंसिपल लिया होगा तो उसने इंटरेस्ट कितना पे किया? 152 रुपए. ठीक है. अच्छा, इसमें थोड़ा चेंज करो, ये थोड़ा यहां पे कुल 12,160 रुपए जो है, इसमें थोड़ा सा एक चेंज कर लो. यदि वह व्यक्ति कुल 12,160 रुपए ब्याज देता ब्याज है, ये ब्याज भरता है ना कि अमाउंट. इसको चेंज कर लो. आफ्टर 15 ईयर्स ही पेड 12,160 रुपीज एज सिंपल इंटरेस्ट टू द बैंक. 15 वर्षों के बाद उसने बैंक को 12,160 रुपए ब्याज भुगतान किया. ठीक है. तो ब्याज आया हमारा 152%, तो 100 रुपए पे 152 रुपए दिया. लेकिन हमारा क्वेश्चन कहता है नहीं, 152 नहीं, 12,160 रुपए. तो मुझे इस 152 को 12,160 बनाना है. तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो 12,160 को क्या करो, 152 से भाग कर दो. ठीक है. तो देखो क्या आएगा, 2 7 14, 2 6 12 है ना, 2 6 12 0, 2 8 16 0.
ऐसा करो ना, इतना काटने से अच्छा है 152 2 के पहाड़े में 6 कब आएगा? 3 बार में 15 3 45 आएगा, नहीं आएगा। 8 बार में 8 दूनी 16, 1 15 8 120 और 1 121 तो आ जाएगा, मतलब 80 बार में जाएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, यदि मैं ऐसे काटता जाता तो टाइम लगता। मैंने क्या सोचा कि यार ये इतना है ना और मुझे 152 से भाग करना है, तो 2 के पहाड़े में ये 6 कब आएगा? 3 बार में आ सकता है, तो 3 बार में 6 और 15 3 45 ही आएगा, तो कम हो जाएगा। तो 8 बार में करके देखो फिर, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है ना, तो 8 बार में पूरा कट गया, यानी 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो 80 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका मूलधन आ जाएगा 8000 रुपये, जो उसने बैंक से उधार लिया। एक बार और समझो जिसको नहीं आया। मैंने क्या किया, उसने कहा कि 4 वर्ष के लिए 8%, तो भाई पूरे 4 वर्ष में 32% उसने पे किया होगा। फिर अगले 6 वर्ष उसने 10% के हिसाब से दिया, तो टोटल 60% देगा। और अगले लास्ट में उसने बोला कि 15 वर्ष के बाद उसने पैसा दे दिया था, तो 15 वर्ष के बाद जो है ये 10 वर्ष तो यही हो गया। इसका मतलब लास्ट में 5 वर्ष और बचा, और लास्ट के वर्षों का था या देखो 12%, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60%। तो टोटल जो 15 वर्ष में इंटरेस्ट आया 152%। इसका मतलब क्या, 152% को हम ऐसे लिखोगे ना, 152/100, नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल। तो यदि प्रिंसिपल हमारा 100 रुपये है तो इंटरेस्ट 152 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कहता है आपका इंटरेस्ट जो उसने पे किया 12,160, तो मुझे इस नंबर को 12,160 बनाना है। कैसे? गुणा करके या भाग करके, जोड़ घटा नहीं कर सकते, बस गुना या भाग। तो इस 152 में मैंने 80 से गुणा कर दिया तो मुझे ये मिल गया। तो 80 यहाँ प्रिंसिपल में भी मल्टीप्लाई करो तो आपका 8000 आ जाएगा प्रिंसिपल। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कीजिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ए सर्टेन sum of money becomes double in 8 years, then find the rate of simple interest per annum, rate of simple interest। यदि per annum नहीं बोला है तो per annum ही होगा। हिंदी में लिख लो, एक निश्चित धन 8 वर्षों में, एक निश्चित धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अभी जैसे देखो इसमें हिंदी में मैंने कहीं भी नहीं मेंशन किया, कहीं भी ये बात नहीं लिखा है कि सिंपल इंटरेस्ट। तो यदि नहीं लिखा है तो वो सिंपल इंटरेस्ट ही है। यदि वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो क्वेश्चन में 100% लिखा होगा। यदि ब्याज नहीं लिखा है कि कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज, तो आप उसको साधारण ही कंसीडर करोगे। करिए आंसर। 12.5% सर। 12.5%। और किसी का? 12.5। 12.5। और लोग देखो, जिसका नहीं आया अब यहां देखिए। देखो इसने क्या कहा कि हमारा प्रिंसिपल मान लो 1 रुपए था, तो वो 8 वर्ष में क्या हो गया, अमाउंट डबल हो गया। 1 रुपए हमारा 2 रुपए हो गया। कितने साल में? 8 वर्ष में, है ना।
तो इस अमाउंट में जो ये 2 रुपए है, इसका मतलब 1 रुपए तो प्रिंसिपल ही है। इंटरेस्ट कितना आया? 1 रुपए। मतलब मेरा प्रिंसिपल 1 रुपए है, ठीक है, और मेरा टाइम 8 वर्ष है, और मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी मुझे 1 रुपए मिला है। भाई 2 रुपए यदि मिला है टोटल अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस क्या कहते हैं, ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 1 रुपए मेरा इसमें, 2 रुपए में से 1 रुपए तो प्रिंसिपल था, तो 1 ही रुपए इंटरेस्ट आएगा। अब आप जो है रेट निकाल लो, तो रेट क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। लगा दो, टी निकाल लो। देखो 1 रुपए, प्रिंसिपल 1 रुपए, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 8 वर्ष इंटू 100। तो 100 ऊपर 8 नीचे, है ना, R। डिवाइड करो, 2 चौके 8, या 4 से कर लो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25, 25 बटे 2, 12.5%। ठीक है, इतना वैसे करने की जरूरत थी नहीं। देखो यहां से यहां तक क्यों? देखो जो रेट जब आप लिखते हो तो नीचे क्या लिखते हो? जब आप रेट लिखते हो तो नीचे क्या लिखते हो? प्रिंसिपल। तो नीचे मैंने लिख दिया प्रिंसिपल। ऊपर क्या लिखते हो? इंटरेस्ट। तो भाई 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? यदि मेरे को 8 साल में 1 रुपए मिला तो 8 साल का इंटरेस्ट कितना आया? 1 साल का 1/8, तो 1/8 लिख दो। तो ये 1/8 ही तो आएगा। 1/8 कितना परसेंट होता है? 12.5%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो दिमाग लगा के, तो आपको ये इतना टाइम बच जाएगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आया किसी को तो मैं फिर से समझाता हूं। देखो जब भी हम रेट लिखते हैं, जब भी हम रेट लिखते हैं तो नीचे होता है हमारा प्रिंसिपल, ऊपर होता है इंटरेस्ट, और वो भी पर ईयर का, पर एनम, प्रति वर्ष का। तो मेरा इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल था वो 1 रुपए था, और मुझे 8 साल में 1 रुपए इंटरेस्ट मिला। 8 साल में 1 रुपए, तो 1 वर्ष में 1/8 रुपए, 1/8। 100 से गुना करो परसेंटेज के लिए, लेकिन आपको उतना गुना करने की जरूरत है नहीं। 1/8 को मैं 1/8/1 को ऐसे लिख सकता हूं। मुझे पता है 1/8 यदि मैं 100 से गुना भी करूंगा तो वही आएगा। आपने तो रटा हुआ है कि 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो फटाक से 12.5% पे आंसर लगाओ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो आप। द difference between interest received from the two different banks on rupees 200 for 3 years is rupees 60. Find the rate of simple interest per annum. हिंदी में लिखिए, दो विभिन्न बैंकों से ₹200 पर
दो विभिन्न बैंकों से ₹200 पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर ₹60 है, ₹60 है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। एक वर्ष का 20 हो जाएगा ना, 10% हो जाएगा। चलिए, एक किसी ने 10% बोला है, और लोग हाँ डिफरेंस बताना है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक सेकेंड, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द टू डिफरेंट बैंक इज इतना फॉर 3 ईयर, फाइंड द रेट, नहीं रुको, फाइंड द डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। दो विभिन्न बैंकों से ₹200 पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो साधारण ब्याज की दर का अंतर ज्ञात करें। साधारण ब्याज की दर का अंतर निकालना है। 3% आया है, 10% आ रहा है, ठीक है। मान लो एक बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट X% है, दूसरे का Y% है, तो हमें X माइनस Y% निकालना है, कितना होगा? 3% सर। ठीक है, देखिए मैं करता हूं यहां पे, जिन्होंने 10% का है, ठीक है आंसर। देखो मान लो बैंक, अच्छा बैंक से इसने तो दे ही दिया हमें प्रिंसिपल, खैर ₹200, तो ₹200 ले लेते हैं, छोटा ही नंबर है, नहीं तो 100 लेते। मान लो बैंक, इस वाले बैंक से हमें ए वाले बैंक से, और दो बैंक है बी, इससे X% मिला, इससे Y% मिला, ठीक है। तो 3 वर्षों का जो इंटरेस्ट आया होगा, वो कह रहा है उसका अंतर ₹60 है, 3 वर्षों का। तो 1 वर्ष का अंतर कितना होगा? 60 को 3 से भाग कर दो, ₹20 का अंतर होगा, है ना, ₹20 का अंतर होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? नीचे प्रिंसिपल, और हमें अंतर ही तो ज्ञात करना है ब्याज का भी, तो अंतर ₹20 का है, तो वो ₹20 ऊपर लिख दो, 0 0 कट गया, 1/10, 1/10 कितना परसेंट? 10%। मतलब दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 10%। क्लियर? जो ये ₹20 आया, ये अंतर ही तो है, इसलिए मैंने प्रिंसिपल लिखा, ऊपर क्या है, ये अंतर है। तो जो इंटरेस्ट का आया वो भी, जो ये परसेंटेज आया वो भी क्या आया? अंतर आया है, ब्याज का, दर का अंतर आया है। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? बोलो भाई। चलिए आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, द डिफरेंस ऑन a simple interest on a certain sum at 4% per annum for 3 years and at 5% per annum for
2 years कर दो, 2 years is ₹50, is ₹50. Find the sum. हिंदी में लिखिए क्वेश्चन। साधारण ब्याज 4% प्रतिवर्ष 3 वर्षों के लिए तथा 5% प्रतिवर्ष 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 4% प्रतिवर्ष 3 वर्ष के लिए और 5% प्रतिवर्ष 2 वर्षों के लिए। ₹50 का अंतर देता है। तो मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन ज्ञात करें। कोई एक मूलधन है जिस पे 4% यदि हम 3 वर्ष के लिए इंटरेस्ट लें साधारण ब्याज और 5% के हिसाब से 2 वर्षों के लिए, तो उन दोनों का जो अंतर आएगा ब्याज का वो कह रहा है ₹50। तो मूलधन क्या होगा? 2500 रुपये आया एक आदमी का आंसर। और बताओ भाई, और लोग? 2500। देखिए जिनका नहीं आया, जब हमें मूलधन मानना हो तो 100 रुपये मानो, तो 100 रुपये मान लिया मैंने। 2 बैंक से, तो यहाँ पे 2 बैंक या 2 डिफरेंट है इंटरेस्ट, तो मैंने ए और बी मान लिया। 4% 3 वर्ष के लिए, 4% 3 वर्ष के लिए होगा तो 12% होगा, और दूसरा है 5% 2 वर्ष के लिए तो 10%। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2%, है ना? 2% का डिफरेंस। इसका मतलब कि यदि मैं 100 रुपये लगाऊंगा तो जो डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट का वो 2 रुपये का आएगा, इंटरेस्ट का डिफरेंस। और क्वेश्चन कहता है कि जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 50 रुपये का है, तो इस 2 को 50 बना लो 25 से गुणा करके, तो 25 यहां भी गुणा कर दो, 2500 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। एक निश्चित धन का 1/3 भाग 3% प्रति वर्ष की दर से कॉमा 1/6 भाग 6% प्रति वर्ष की दर से तथा बचा हुआ धन
धन 8% प्रति वर्ष की दर से दो वर्षों के लिए राम ने श्याम को उधार दिया। यदि एक निश्चित धन का 1/3 भाग 3% प्रतिवर्ष की दर से 1/6 भाग 6% प्रतिवर्ष की दर से, ठीक है, तथा बचा हुआ धन 8% प्रतिवर्ष की दर से उधार राम ने श्याम को दे दिया, ठीक है। यदि श्याम ने कुल 600 रुपए ब्याज चुकाया हो, तो उसके द्वारा लिए गए मूलधन को ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। जिनको इंग्लिश में लिखना है लिख लो। On a certain sum of money, out of a certain sum of money, 1/3 is given at the rate of 3% per annum, 1/6 at the rate of 6% per annum, and the rest of the amount at the rate of 8% per annum. Ram gave to Shyam for 2 years. If Shyam pays 600 rupees as simple interest, then find the amount he borrowed from the Ram. Then find the amount he borrowed from the Ram. From Ram. Then find the amount he borrowed from Ram. 10,000. कितना आया? 10,000. 5,000. और किसी का 8,000. और किसी का 6,000. और किसी का चलिए मैं करता हूं। देखो सुनो, जिनका नहीं आया यहां देखिए, 5,000 करेक्ट आंसर होना चाहिए। 5,000 करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो इसने क्या कहा क्वेश्चन में कि एक कुछ अमाउंट है, मुझे नहीं पता कितना अमाउंट राम ने श्याम को दिया, लेकिन कुछ अमाउंट दिया है।
जब भी आपको फ्रैक्शन दिया हो ना, तो देखो कैसे काम करते हैं। तो इसने कहा कि इसका 1/3 भाग, 1/3 भाग कितने टाइम के लिए? 2 वर्षों के लिए। फिर कहता है अच्छा कितने परसेंट पे? 3% पे दिया। फिर कहता है 1/6 भाग 2 वर्षों के लिए 6% पे दिया, और बचा हुआ तो कितना बच गया? बचा कितना होगा इसमें? 1/3 चला गया, 1/6 चला गया। तो जब भी ऐसा नंबर हो ना, अब आपको पता ही नहीं कि बचा हुआ क्या है, तो यहां पे आप कोई वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन आप ऐसा वैल्यू लेना जो इस 3 से और इस 6 से कट जाए, मतलब एलसीएम ले लेना। तो बताओ कितना ले लें? जो 3 और 6 का एलसीएम तो 6 होगा, तो 600 ले लो। 600 कितना भी ले सकते हो, 1200 ले सकते हो, लेकिन ऐसा नंबर लेनों को तो हम 1000 रुपए भी ले सकते हैं, 2 रुपए भी ले सकते हैं, लेकिन वो फिर कटेगा नहीं और पॉइंट में आएगा, फिर मामला खराब हो जाएगा। तो मैंने 600 ले लिया। तो इसका 1/3 भाग मतलब 200 रुपए, 200 रुपए 2 साल के लिए 3% पे। 1/6 मतलब 100 रुपए 2 वर्षों के लिए 6% पे, और बचा हुआ कितना रह गया? 300 रुपए। 200 प्लस 100, 300 तो आ गया, तो ये 300 रह गया। तो बचे हुए 300 को फिर 2 साल के लिए कितने परसेंट पे दिया? 8%। तो देखो तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 2 3 6% आएगा ना इसका 200 का। 200 का 6% कितना होगा? 12 रुपए, प्लस ये 6 दूनी 12, 12% 100 रुपए का कितना आ जाएगा? 12 रुपए। फिर 8 दूनी 16, 16% निकालो भाई। 300 गुने 2 गुना 8% करोगे ना, तो 300 का 8 दूनी 16% निकाल लो, तो 48 रुपए। टोटल कितना आ जाएगा? 8 4 12, 4 2 6 1 7, 72 रुपए आ गया इंटरेस्ट टोटल 2 साल में। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है ये 72 नहीं 600 रुपए होना चाहिए। को 600 बनाना है। तो बस 72 को 600 बनाओ। कैसे बनाते हैं ये हमें पता है कि 600 से गुना कर दो और इसी 72 से भाग कर दो। तो इतने से यदि हम गुना करेंगे तो ये 72 600 बन जाएगा। तो प्रिंसिपल को भी करो, मैथ में एक जगह गुना करते तो हर जगह करते हैं, तो प्रिंसिपल में भी करो। 600 में गुना कर दो 7200 से, 600/72 से, तो 12 से कर दो 12 पंजे 60, 0 12 पंजे 60, 12 6 72, और 6 से इसको गुना कर भाग करो तो ये 100 आ जाएगा। 50 गुने 100 5000 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया आंसर। तो जब भी कभी फ्रैक्शन हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, आप ध्यान रखना ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है हर, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में, आपको ऐसा वैल्यू लेना होता है जो इनसे कट जाए। जरूरी नहीं है वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, कहीं भी किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, तो आप ये बात, ये लॉजिक ध्यान में रखना, ठीक है। दोबारा एक बार बताते हैं। देखो हमें इसने क्या कहा कि भैया एक सर्टेन सम है, एक कुछ अमाउंट है जो राम ने श्याम को दिया, तो कहता है ये जितना भी था उसका 1/3 भाग उसने 2 वर्षों के लिए 3% पे दिया। फिर जितना भी था उसका 1/6 भाग 2 वर्ष के लिए 6% पे दिया, और जो पैसा बच गया उसको उसने 2 वर्षों के लिए 8%, टोटल 2 वर्षों के लिए दिया है, तो सभी तो 2 वर्ष का ही होगा, और 8% पर दिया है। तो अब मैंने क्या सोचा कि यार यहां कोई तो वैल्यू होगा जो राम ने दिया होगा, तो 1/3 1/6, तो हम क्यों ना जैसे इसको x मानेंगे और 1/3 निकालेंगे, तो ये 3 इससे तो कटेगा ही, तो क्यों ना एक ऐसा नंबर ले लें जिससे ये 3 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो मैंने ले लिया 600 रुपए, ठीक है। तो 600 का यदि आप 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा? 200 रुपए। 200 रुपए पे प्रिंसिपल टाइम 2 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, ऐसे निकालोगे तो कितना आएगा? 12 रुपए। भाई 3 दूनी 6, सॉरी ये 3% नॉट, 3 दूनी 6%, तो 200 का 600% 12 रुपए। फिर यहां पे क्या है, इसका 1/6 निकालोगे 600 का, तो 600 का यदि आप 1/6 निकालोगे तो आएगा 100 रुपए। फिर 100 रुपए का 2 साल के लिए 6% पे, तो 6 दूना 12% मिलेगा 2 साल में, तो 100 का 12% 12 रुपए मिल गया ब्याज 2 साल का। और कहता है बचा हुआ धन, तो 200 और ये 100 रुपए यदि चला गया तो बचा हुआ कितना रह गया 600 में? 300 रुपए।
कहता है ये 2 वर्ष के लिए 8% से, तो 8 दूना 16, 16%, 300 का 16% कितना आ जाएगा, 48 रुपए। तो टोटल ब्याज मैंने जब जोड़ा तो ये आया 72 रुपए। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है 72 नहीं 600 रुपए होना चाहिए। इस 72 को 600 बनाओ, कैसे बनाओगे? तो ये तो हमने सीखा ये ट्रिक। क्या? यदि मुझे इस नंबर को x बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, x से गुना कर दूंगा और इसी 72 से भाग कर दूंगा। देखो 72 कट गया, x आ गया। तो यदि 600 बनाना है तो 600 से गुना करेंगे और जिस नंबर को बना रहे उसी से भाग कर दो नीचे। इसका मतलब आपने इतने से गुना किया है, तो ये गुना हर जगह होगा, यहां भी 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 और यहां भी। तो आपको तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल में गुना कर दिया मैंने 600/72 से, तो मेरा आंसर आ गया 5000। यदि आप इसको 1200 रुपए लोगे तब भी यही आएगा। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 3 और 6 के मल्टीपल में हो, ठीक है ना। आप करके देखना, कोई दूसरा वैल्यू लेके देखना, कोई 1000 रुपए भी लेके देख लेना, तो भी आंसर यही आएगा। बस थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी a sum of money amounts to rupees 720 in 2 years, and in 7 years it becomes rupees 1020. Find the sum. हिंदी में लिखिए, एक निश्चित धन 2 वर्षों में 720 रुपए तथा 7 वर्षों में 1020 रुपए हो जाता है। तो वह धन ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करना है, वह धन ज्ञात करें। 600 रुपये। और लोग भी कैलकुलेट करिए भाई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना आप। इस क्वेश्चन में तो बस मूलधन पूछा था, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना कि कितना आएगा। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दोनों निकालना। देखो जिनका नहीं आया सुनो, इसने क्या कहा कि 10%। ठीक है, जिनका नहीं आया सुनिए। देखिए इसने क्या कहा कि एक कोई प्रिंसिपल था, मान लो इस बॉक्स में प्रिंसिपल है, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन वो कहता है कि भैया ये प्रिंसिपल 2 साल में, 2 वर्ष में कितना हो गया, 720 रुपए हो गया। ठीक है, फिर कहता है यही प्रिंसिपल, यहां से नहीं ले लेना, यहां से शुरुआत से, कहता है यही प्रिंसिपल 5 साल में कितना हो गया, 5 साल में ये प्रिंसिपल कितना हो गया, 1020 रुपए। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में यहां से 5 साल मत ले लेना, है ना। तो कहता है 7 वर्षों में हो गया, सॉरी यहां 7 वर्ष, 7 वर्षों में कितना हो गया, इतना रुपए हो गया। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आया, 5 वर्ष। 5 वर्ष। तो आप ये बात देखो
कि भाई 720 रुपये 1020 रुपये हो गया, माइनस करना 003, 300 रुपये 5 वर्ष में। यदि मुझे 300 रुपये 5 वर्ष में मिला तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा, काट दो, 5 6 के 30, 60 रुपये। तो 2 वर्षों में कितना मिला, ये अमाउंट जब हुआ होगा, मान लो जो भी प्रिंसिपल है इसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा कितना, 2 वर्षों का 120 रुपये होगा ना, 120 रुपये, तो जुड़ के हो गया होगा ये 720 रुपये। तो 120 रुपये माइनस कर दो तो आप पीछे पहुंच जाओगे 600 रुपये। इसका मतलब आपका प्रिंसिपल 600 रुपये था। फिर से सुनो क्या कहा कि प्रिंसिपल 2 साल में 720 रुपये हो गया अमाउंट। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। फिर 7 साल में यही रुपए कितना हो गया, इतना। तो इसमें भी क्या जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन आप यहां से यहां देखोगे 5 साल का डिफरेंस है। यदि 720 रुपये मेरा अमाउंट मान लो प्रिंसिपल है, तो 5 वर्ष में कितना हो गया ये 1020 रुपये। तो मैंने माइनस कर दिया प्रिंसिपल, तो मुझे पता चल गया यार 5 साल में मुझे 300 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट 60 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल कैसा होता है, एक जैसा होता है। यही चीज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां हर साल का चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है। तो यहां 2 साल में कितना मिला होगा, 60 रुपए के हिसाब से 120 रुपए। इसका मतलब इस प्रिंसिपल में 120 रुपए जुड़ा होगा और 2 साल में 720 रुपए हो गया होगा। तो इसमें से 120 रुपए मैंने माइनस कर दिया, इसका मतलब 600 रुपए प्रिंसिपल। अब यदि मुझे रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए आप नीचे क्या लिखते हो, प्रिंसिपल ऊपर इंटरेस्ट 1 साल का इनटू 100% के लिए 0 से 0 गया, ये कट गया, तो 10% आ गया आपका रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। क्लियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ गया 10% पर एनम। कोई ऐसा है जिसको ये बात क्लियर नहीं हुआ हो, कोई ऐसा है क्या जिसको ये बात क्लियर नहीं हुआ हो, सबको क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। टाइम कितना हो गया, 10:56। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। डाउट वगैरह है, कुछ बात है तो पूछ लो, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। किसको कुछ पूछना है? सर एग्जाम का तो नहीं है ना अभी। एक दिन मैं आपकी क्लास ले लूंगा जिसमें मैं आपको सारे वो पाई चार्ट, टेबल, वो जो जितने भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सारा करवा दूंगा, डोंट वरी। जो सांख्यिकी का क्वेश्चन आता है ना वो सारा मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। सर ये 2024 का नोटिफिकेशन, सर एक बार ये वीडियो बना दो सर। संशोधन वाले का जो है ना, संशोधन वाले का जो है ना आपको वीडियो मिल जाएगा। जितने भी संशोधन हुए हैं, किस संशोधन में क्या हुआ है, कितने संशोधन हुए हैं, सबके ऊपर डिटेल वीडियो जो है, वो लाइव क्लास तो नहीं होगा, एक डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगा बहुत जल्दी। सर ये सर फाइव चार्ट का थोड़ा करा दीजिए। हाँ, सांख्यिकी तो ऐसे ही क्लास में करवा देंगे। जैसे ही ये खत्म होगा ना सिंपल इंटरेस्ट जैसे ही खत्म होता है वैसे ही मैं आपको सांख्यिकी करवा दूंगा, ठीक है। सर 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा बताएं। एक सेकंड एक कहाँ गया? एक आपका भी करते हैं, 2 मिनट। देखिए, जो आपका ये है स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो है ना, जितने भी टेबल ऑफ बार वाले, जैसे ही इंटरेस्ट वाला खत्म हो जाएगा वैसे ही हम लोग स्टैटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और जो जितने भी वो हुए संशोधन, उसके ऊपर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जो है किसका क्या है बताइए। अपेंडिक्स में क्या बोलते हैं सर, वो बताइए। जैसे मेडिकल का 62 में है, वो सब जगह था वो तो अपेंडिक्स का है ना सारा। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, और किसका कोई प्रॉब्लम, कोई और पूछ रहा था कुछ? 2024 क्लास का वीडियो सर व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। हाँ मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए, आपके ग्रुप में मिल जाएगा। हाँ, कोई और कुछ पूछ रहा था कि 2024 का ऐसा कुछ? 24 का नोटिफिकेशन हुआ।
2024 का नोटिफिकेशन का अभी आपको वेट करना होगा, ठीक है, अभी वेट करना होगा। सर प्रोबेबिलिटी का जो मैथ है वो तो नहीं। देखो प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी के पीछे मत भागो, अभी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आए, हो सकता नहीं आए, तो जो फिक्स है कि आएगा ही आएगा, ठीक है, उसको करो। ये नहीं कि दो प्रोबेबिलिटी के एक दो क्वेश्चन के चक्कर में पूरा पता चला, ठीक है। इसलिए प्रोबेबिलिटी वैसे मैं आपको करवा दूंगा, उसका बेसिक नॉलेज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, इसी में स्टैटिक्स के बाद प्रोबेबिलिटी करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन जितना देखो, जो चीज़ें आपने किया है उसी को बार बार रिवाइज करो, उन क्वेश्चंस के ऊपर और भी सारे इधर उधर जो भी क्वेश्चन है वो करो। और ये 10 साल का सीरीज वाला क्वेश्चन एक बना रहे हैं हम लोग, वो भी आपको मिल जाएगा कि सारे चैप्टर से 10-10 साल में कहाँ से क्या क्या पूछा गया है और अभी क्या क्या पूछा जा रहा है, तो वो वीडियो मिल जाएगा। तो इसलिए ना, जो मान लो देखो ऐसे बहुत सारे इधर उधर के, मान लो कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछ दे तो क्या करोगे, मान लो आपसे प्रोबेबिलिटी को छोड़ो, वो रेस का क्वेश्चन मान लो एक बार बहुत पहले आता था, अब फिर से आ गया तो क्या करोगे। तो जो फिक्स सिलेबस है ना उसको अपने गिरफ्त में रखो, बाकी इधर उधर जो होगा ना तो वो सबके लिए है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोबेबिलिटी करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। पेपर का वीडियो बता रहे हो कब तक भेजेंगे, कब तक आएगा? संशोधन का वीडियो जो है ना अभी 2-3 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी चीजों का भी मिलेगा। अच्छा ये 10 साल वाले, हाँ अभी ये भी मिलने शुरू हो जाएंगे अभी, ठीक है ना। लगभग हर 2 दिन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस होगा, ठीक है, और जो अभी करंट में क्वेश्चन आ रहा है उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैथ्स का हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा। मैथ्स का भी हर 2 दिन पे मैथ्स का और इंग्लिश का, ठीक है। ठीक है। क्या होता है इधर उधर पोस्टिंग आ जाते हैं ना तो मामला खराब हो जाता है, लेकिन अभी डालते रहेंगे, बेफिक्र रहिए। क्या चीज? हाँ बाइलिंगुअल में होगा, डोंट वरी, बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। क्लियर सबका डाउट? चलिए फिर, गुड नाइट। जो स्टूडेंट हमारा ये बैच YouTube पे एज अ डेमो देख रहे हैं, वो द अकेडमी EDU, ठीक है। जो हमारा अभी अर्जुना बैच चल रहा है, अर्जुना बैच 2.0, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये अर्जुना बैच में आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो आपको पेन ड्राइव मिलता है, पेन ड्राइव 64 GB का, ठीक है। इस 64 GB पेन ड्राइव में आपका पूरा का पूरा कोर्स सिलसिलेवार वे में क्लास वाइज एक एक चीज़ पढ़ाया होगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक से, ताकि वो इजीली आप लर्न कर सकें और उन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। वो पूरे एनालिसिस करके वो क्वेश्चन बना हुआ है, पिछले 2008 से लेके 2022 तक के पेपरों को कंप्लीट एनालिसिस करके हम लोगों ने ठीक वो चीज़ आपको निकाल के दे दिया है जहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्लस आपको लाइव बैच मिल जाएगा। लाइव बैच में क्या होता है, हम लोग मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे इन 4 दिन लाइव क्लास करते हैं, जिसमें आपके डाउट्स को हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। प्लस एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हम लोग इस बैच में करते हैं। तो पेन ड्राइव प्लस लाइव, ये इतना कर लिया आपने तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। प्लस एग्जाम के टाइम में हम लोग इसी बैच में जो है एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट करेंगे। पेन ड्राइव में ऑलरेडी आपका 2008 से लेके 22 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिस्कशन हमने डाला हुआ है, प्लस एक्स्ट्रा 30 मॉक टेस्ट उसमें और डाला हुआ है प्रैक्टिस के लिए, प्लस 10 मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे एग्जाम के नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाता है 2023 का, तो उस टाइम हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। प्लस रिवीजन चलेगा, उस टाइम मैराथन क्लासेस चलेंगी, वो सब सारा इसमें इंक्लूड रहेगा। इस बैच का फी है 4500, जिसमें आपको पेन ड्राइव मिल रहा है, प्लस लाइव बैच मिल रहा है, प्लस एग्जाम के टाइम में जो आपका मॉक टेस्ट होगा, रिवीजन बैचेस होंगी, मैराथन क्लासेस होंगी, वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। प्लस आपको जहां भी आपका पेन ड्राइव मंगाना होगा, जहां भी आपकी पोस्टिंग है,
वहां तक डिलीवरी चार्ज भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप कहीं भी पोस्टेड है पूरे इंडिया में 3 to 5 वर्किंग डेज में आपको पेन ड्राइव डिलीवर हो जाएगा। पेन ड्राइव को आप अपने फोन में चला सकते हो, लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। पेन ड्राइव को फोन में लगाओ और आराम से देखो। ठीक है, तो बैच में इनरोल करवाने के लिए आप 9205330671 पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, कॉल करके सारा डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो इसी नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, यदि आपको आके लेना है पेन ड्राइव हमारे सेंटर पे, तो महिपालपुर में जो CISF का GBS कैंप है, GBS कैंप, उसके गेट नंबर 2 के पास हमारा डिलीवरी सेंटर है। आप वहां आके पेन ड्राइव ले सकते हो, लेकिन वहां पे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को ही आना है 4 बजे से 8 बजे। आने से पहले एक बार फोन कर देना और अपने पास टाइम लेके आना है 1 घंटे का। यानी कि सर मैं ड्यूटी छोड़ के आया हूँ, 5 मिनट में मुझे पेन ड्राइव दे दो। ठीक है, कम से कम आप अपने पास आधा घंटा 1 घंटा लेके आना। ठीक है, और एक बार कॉल करके आना तो ज़्यादा अच्छा होगा, सो दैट ऐसा नहीं हो कि पेन ड्राइव पहले ही निकल गया हो और आप आए तो एक पेन ड्राइव बचा नहीं हो। ठीक है, तो कॉल करके आना। और जो अपने यदि स्पीड पोस्ट से मंगवाते हैं, हम लोग स्पीड पोस्ट से सेंड करते हैं, कुरियर पार्टनर हमारा इंडिया पोस्ट है, तो उसके थ्रू मिलता है, तो आपको कंसाइनमेंट नंबर डिटेल सारा मिल जाता है। वो सारा आप इसी नंबर पे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, सारा बता देंगे। उसमें होता क्या है कि आप फ़ी सबमिट कर देंगे, फ़ी सबमिट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट अपना डिटेल सेंड करेंगे एड्रेस का, तो हमारा जो पैकिंग टीम है पैकिंग करेगा, उसका सारा डिटेल आपको दे देगा, कंसाइनमेंट नंबर, ट्रैकिंग नंबर दे देगा। इंडिया पोस्ट पे जाके ट्रैक कर सकते हो। 3 to 5 वर्किंग डेज में डिलीवर हो जाता है जनरली। यदि बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में है या इधर बहुत ज़्यादा उधर जम्मू कश्मीर में, उधर कुपवारा की तरफ है, तो 7 दिन रख लो, अदरवाइज 3 से 5 दिन में डिलीवर हो जाता है। और जिस दिन आप एडमिशन लोगे, फीस सबमिट करेंगे, उसी दिन बैच में, तो उसी दिन एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो इसी नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।